हेलो दोस्तों, नमस्कार। किशोर यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बकरी में सर्दी, खांसी, जुखाम, नमूनिया क्यों होता है और इसका कारण क्या है, किन कारणों से ये बीमारी बकरियों में आता है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे इसका इलाज हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में बना रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें, तभी जाके किसान भाइयों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि हम इस वीडियो में देसी तरीका भी बताएंगे और जो अंग्रेजी दवा आता है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसको कैसे खिलाया जाता है और कैसे इलाज किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बकरी में सर्दी, खांसी, बुखार, नमूनिया का शिकायत क्यों आता है, इसका कारण क्या है। बकरियों में सर्दी, खांसी, बुखार या नमूनिया के आने के मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। इन 4 कारणों के नाम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, अगर मौसम चेंज हो रहा हो उस समय बकरियों में सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आ सकती है। दूसरा कारण यह है कि जहां हम रात को बकरियों को बांधते हैं उस स्थान पे अगर नमी हो और उस स्थान में गीलापन हो तो भी आपकी बकरियों में सर्दी जुकाम की समस्या आ सकती है। तीसरा कारण यह है कि किसी जीवाणु के कारण भी आपकी बकरियों में सर्दी जुकाम या बुखार या नमूनिया की शिकायत आ सकती है। चौथा कारण यह है कि अगर आपकी बकरी में किसी विषाणुओं का प्रवेश हो गया हो तो विषाणुओं के कारण से भी आपकी बकरियों में सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या या नमूनिया की समस्या आ सकती है। जैसा कि हम इस वीडियो में सर्दी, खांसी, जुकाम होने का 4 कारण किसान भाइयों को, दोस्तों को बताया हूँ पीछे। अगर ये कारण आपको समझ में आ जाता है तो इलाज करना बिल्कुल आसान हो जाता है और आप अपनी बकरी का बिल्कुल आसानी से इलाज कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि सर्दी, खांसी, बुखार या नमूनिया का जो शिकायत आया है बकरियों में, आखिर इसका कारण क्या है। बकरियों में जो सर्दी, खांसी की समस्या आया है उसका कारण पता करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि चारों कारण जो मैं पीछे बता चुका हूँ, इन चारों कारणों का इलाज कुछ अलग अलग प्रकार से होने वाला है। इसीलिए कारण जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तभी आप बकरियों का इलाज कर पाएंगे। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बकरी में सर्दी, खांसी या नमूनिया की शिकायत मौसम चेंज होने के कारण से आया है, या जहां आप बकरियों को रात में बांधते हैं उस स्थान पे नमी है या चिपचिपा स्थान हो, यानी कि जो बकरी पेशाब करती है वो पेशाब उसका सही ढंग से नहीं सूख पा रहा है, इस कारण से हुआ है। या जहां आप रात में बकरी को बांधते हैं उस जगह पे अमोनिया गैस बन रहा है, जो बकरी पेशाब कर रही है वो गैस बाहर नहीं जा पा रहा है, चारों तरफ से घिर चुका है। उस स्थिति में अगर बकरी को सर्दी, जुकाम या नमूनिया की शिकायत आती है तो उसका इलाज हम लोग सिर्फ देसी तरीके से करके बकरी को ठीक कर सकते हैं। उसका इलाज कुछ इस प्रकार से है। सरसों के तेल में लहसुन की कली को मिलाकर गर्म करना है और उसमें थोड़ा सा जीरा का मात्रा डालना है और पूरा गर्म होने के बाद जब तेल लाल हो जाता है फिर उसको ठंडा करके बकरी को 3-3 ml सुबह शाम पिलाएं। अगर ये समस्या आपके बकरी में मौसम चेंज होने के कारण से आया है तो 3 या 4 दिन ऐसा करते हैं, बकरी को सरसों के तेल में अगर लहसुन मिलाकर पिलाते हैं तो आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा समस्या आपके बकरी में हो या बकरी के बच्चे में हो, आप दोनों में इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बकरी को और बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी बकरी का जो सर्दी है या बुखार है ठीक हो जाता है लेकिन बकरी को हल्का हल्का खांसी आते रहता है, उसको संपूर्ण रूप से ठीक करना हो तो एक तरीका और भी है। 20 ग्राम शहद, 5 ग्राम गोल मिर्च, 20 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम अदरक, इन पांचों को मिक्स करके कूच देना है। कूच के उसको छोटा छोटा गोली बनाना है। इस प्रकार से हम लोग दवा खिलाते हैं और छोटा छोटा गोली बनाते हैं, उसी प्रकार से छोटा छोटा गोली बनाना है। 5 या 7 ग्राम का गोली बनाइए, लेकिन एक ही टाइम खिलाना है, दोनों टाइम नहीं खिलाना है क्योंकि वो बहुत गर्म है। अगर ज़्यादा खिलाइएगा तो बकरियों को परेशानी हो सकता है, ज़्यादा नहीं खिलाना है।
ये काम आपको 6 या 7 दिन तक लगातार करते रहना है। जो आपकी बकरी का खांसी है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी बकरियों में किसी बैक्टीरिया के वजह से, किसी जीवाणु के वजह से अगर सर्दी, खांसी या जुकाम या उसको निमोनिया हुआ है, बुखार हुआ है, तो उसका हम लोग पता कैसे करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले थर्मामीटर का इस्तेमाल करना होगा और बकरी को थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करना होगा कि उसका बुखार कितना है, 105 से ऊपर है या 104 या 3 से नीचे। अगर आपकी बकरी का बुखार 105 से ऊपर जा रहा है तो समझ जाइए कि जो आपकी बकरी को सर्दी जुकाम हुआ है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। उसका आप उपचार अगर देसी तरीके से करते हैं तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। उसके लिए आपको दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, जो मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस टैबलेट का नाम कुछ इस प्रकार से है, सोमोकोल्ड और सिप्रोबिड। ये दोनों टैबलेट अगर अपनी बकरियों को 3 या 4 दिन तक सुबह शाम आप लगातार खिलाते हैं तो जो आपकी बकरी में बुखार या सर्दी खांसी की जो समस्या है ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जो देसी तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ, आप उस तरीके का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बकरी में 103 या 104, 105 के आसपास भी बुखार रहता है तो ये दवा खिलाते हैं तो जो आपकी बकरी है पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में बकरियों में ये समस्या सबसे अधिक आने वाली है और आती है। इसीलिए मैं सोचा कि ये वीडियो किसान भाइयों तक पहुंचाया जाए और ये जानकारी दे दिया जाए। अगर किसान भाई इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जो ठंड में समस्या आने वाला है उसका समाधान, यानी कि बकरियों का जो समस्या है उसका इलाज वो अपने हाथों से कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम का दवा तो बहुत है, लेकिन जिस दवा का मैं यूज करता हूँ और जो दवा सही काम करता है वही दवा मैं किसान भाइयों को बताता हूँ। अगर बकरी में सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया और बुखार 105, 106 या 4 के आसपास है तो 2 सिरप और आता है जिसको आप खिलाकर अपनी बकरियों को बिल्कुल टनाटन कर सकते हैं। उस सिरप का नाम कुछ इस प्रकार से है, कालपोल 250 mg, इंड्रो स्ट्रॉन्ग 10%। दोनों सिरप है। इसको 4 या 5 दिन तक आप बकरी को खिलाते हैं तो आपकी बकरी का सर्दी, खांसी, निमोनिया गायब हो जाएगा। अगर बकरी में बैक्टीरियल सर्दी खांसी भी होगा तो इस दवा से ठीक हो जाएगा। इस दवा का डोज कुछ इस प्रकार से है, कालपोल सिरप का डोज सुबह शाम 5-5 ml देना है। अगर आपकी बकरी का बॉडी वेट 10 किलो से ऊपर हो या 10 किलो के आसपास हो। अगर 10 किलो से कम है, 5 किलो या 7 किलो है तो उसको 2.5 ml या 3-3 ml आप दे सकते हैं सुबह शाम। इनरो स्ट्रॉन्ग का डोज कुछ इस प्रकार से है, सुबह शाम 5-5 ml 10 किलो बॉडी वेट के आसपास। अगर 5 किलो या 7 किलो की बकरी है तो उसे 2.5 ml या 3 ml ही सुबह शाम देना है। अब बात कर लेते हैं कि जो 10 या 15 दिन के बच्चे हैं या 20 दिन के बच्चे हैं उनको सर्दी, जुकाम या निमोनिया हो जाता है तो उसका इलाज हम कैसे कर पाएंगे। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर बकरी के छोटे बच्चे को भी सर्दी, जुकाम या निमोनिया बुखार हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भी इलाज है। उसका इलाज भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उस दवा का नाम कुछ इस प्रकार से है, कालपोल सिरप 120 mg, जिफ 50 mg। कालपोल सिरप को 3 ml और जिफ को भी 3 ml दिन में सिर्फ एक बार देना है। इस दवा का यूज अगर बकरी के बच्चे पे 2 या 3 दिन या 4 दिन तक किया जाए तो बकरी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि जहां बकरी को रात में बांधते हैं उस स्थान पे अगर नमी बना रहेगा तो चाहे जितना भी दवा खिला लें कोई दवा काम करने वाला नहीं है और उनकी बकरियां बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले किसान भाई इस बात का ध्यान दें, वहां का स्थान बिल्कुल सूखा हो, तभी उनकी बकरियां स्वस्थ हो पाएंगी। और फार्म के अंदर अगर अमोनिया गैस बन रहा हो तो किसान भाई उस गैस को बाहर निकालने का इंतजाम करें। अगर बकरी पालक किसान भाई इतना काम कर लेते हैं तो उनकी बकरियां हमेशा स्वस्थ रहेंगी और जो ठंड का मौसम आ रहा है उस ठंड के मौसम में उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि बकरी को सर्दी, खांसी, बुखार या निमोनिया किसी विषाणुओं के कारण हुआ है
यानी कोई वायरल बीमारी है जिसके कारण से हुआ है। इतना दवा खिलाने के बाद भी अगर बकरी उनका ठीक नहीं हो रही है तो मैं यही राय दूंगा कि अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सक से जाकर मिलकर अपनी बकरी को दिखाएं और अपनी बकरी का इलाज कराएं। इतना दवा खिलाने के बाद भी अगर बकरी ठीक नहीं हो रही है तो उसका लक्षण है पीपीआर का, और पीपीआर में इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन लगाना हर किसी की बस की बात नहीं है। पीपीआर का इलाज लंबा चलता है, इसीलिए मैं अपनी राय दूंगा कि अगर किसी भी किसान भाई की बकरी में ऐसी समस्या आ जाए जो इतना दवा खिलाने के बाद भी ठीक नहीं हो तो बकरी का इलाज डॉक्टर के देख रेख में ही करें और कराएं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में बकरियों को रखने का व्यवस्था जो रात का है वो धान का पुआल अगर आप नीचे बिछाते हैं, क्योंकि धान का पुआल बहुत गर्म होता है तो बकरियों को शरीर में गर्माहट मिलती रहेगी और बकरियों को बुखार या बीमारी का समस्या ज़्यादा नहीं आएगा। तो आशा करता हूं जो ये जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं, किसान भाइयों को ये जानकारी देने का प्रयास किया हूं, ये जानकारी किसान भाइयों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।